जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो AEES है। इसके बारे में आपने सुना होगा। फिलहाल में AEES ऑटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ से PRT, TGT और PGT इन तीनों की वैकेंसियां आई हुई हैं। आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा ज़रूर। यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप TGT, PGT, PRT टीचर बनना चाहते हो, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक कि आप यदि AEES में TGT, PGT और PRT टीचर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर ये जो मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ ये 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। फिलहाल दिसंबर 2022 की जो सैलरी स्लिप है उसके अकॉर्डिंग है। दिसंबर 2022 में DA कितना मिल रहा है, HRA कितना मिल रहा है, इन सभी डाटाओं के बेसिस पर है। तो ये जो फिलहाल में मैं जिस सैलरी स्लिप के बारे में बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेट है और ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एक एक सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं वो मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता हुआ आगे चलूंगा। सबसे पहले हम PRT के बारे में बात करते हैं। PRT का देखो, PRT AEES में जो PRT की जो जॉब होती है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग होती है। ग्रेड पे 4200 होता है और स्टार्टिंग पे स्केल 35,400 रुपये होता है। अब मैं एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। देखो, बेसिक पे होता है 35,400 रुपये। फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ये जॉब। तो फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग DA मिल रहा है 38%। तो इनको 38% DA मिलेगा। तो 35,400 जो बेसिक पे का यदि हम 38% निकालते हैं तो निकल कर आता है 13,452 रुपये। तो 13,452 रुपये इनको DA मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा। महंगाई भत्ता, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी समझती है कि जो सर्वेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई बढ़ते हुए जो फिलहाल में ज़बरदस्त तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल में 38% DA दे रही है। और देखो प्यारे साथियों, DA में 2 बार बढ़ोतरी होती है एक साल में, ठीक है ना। एक साल में DA 2 बार बढ़ता है। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है DA तो ये डिपेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना DA बढ़ाती है। लेकिन साल में फिलहाल 2 बार DA बढ़ता है। उसके बाद में हम HRA की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, यदि आप AEES के अंडर में लगते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एच आर ए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। 9%, 18% और 27%, ये 3 तरीके से HRA मिलता है। यदि आप बिल्कुल गांव में ड्यूटी करते हो तो आपको 9% HRA मिलेगा। मेट्रोपोलिस सिटी है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, यहाँ पर काम करते हो तो आपको 27% HRA मिलेगा। और बाकी के बड़े शहरों में काम करोगे तो आपको 18% HRA मिलेगा। AEE में 18% या 27% ही HRA मिलता है, 9% नहीं मिलता यहाँ पर। तो ये भी बेसिक पे का निकलता है। 18% निकलेगा 6,372 रुपये और 27% निकलेगा 9,558 रुपये। उसके बाद में मिलता है TA, जिसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ये फिक्स होता है, ये मिलेगा आपको 4,824 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस। अब मिलता है आपको DA ऑन TA, जो आपका TA है उनके उसके ऊपर भी आपको DA मिलेगा। तो जो TA के ऊपर जो DA है वो DA की रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। TA कितना है? 4,824 रुपये। DA कितना मिल रहा है? 38%। तो 4,824 का 38% कितना आएगा? 1,833 रुपये आएगा। तो 1,833 रुपये आपको DA ऑन TA मिल गया। अब इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी, ठीक है ना। बेसिक पे DA, HRA, TA और DA ऑन TA, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनी 18% HRA के अकॉर्डिंग तो बन गई 61,881 रुपये और 27% HRA के अकॉर्डिंग बन गई 65,067 रुपये। उसके बाद में यदि हम बात करें डिडक्शन के बारे में, कटौती। देखो, कटौती में सबसे पहली कटौती होती है NPS की। अब आपको सदमा लगा होगा, झटका लगा होगा कि यार 4,885 रुपये की कटौती अचानक, ये क्यों, बिना मतलब कही। लेकिन प्यारे साथियों, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि NPS क्यों कट रहा है तो आप खुद ऐसा चाहोगे कि यार NPS जितना ज़्यादा कटे ना
उतना ही मजा आए। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं एनपीएस अकाउंट। और हर मंथ आपका बेसिक पे और डीए, ठीक है, बेसिक पे और डीए, ये जितना भी अमाउंट जुड़ेगा दोनों का, बेसिक पे का और डीए का जितना भी अमाउंट जुड़ेगा उसका 10% अमाउंट हर महीने के महीने आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना आपका बेसिक पे होगा, जितना आपका डीए होगा, उसका 10% काट कर हर मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितना आपका बेसिक पे होगा, जितना आपका डीए होगा, उसका 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो एक तरीके से हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ? 24% हुआ। 14% तो गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया और 10% जो आपका कटा वो 24% आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो रहा है। किसका? बेसिक पे और डीए का। तो अब लगा ना आपको कि यार ज़्यादा कटे उतना ही ज़्यादा है, जितना ज़्यादा ये कटेगा उतना ही ज़्यादा आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इन एनपीएस के रुपए को निकलवा सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े। और इनके ऊपर गवर्नमेंट जो ब्याज देती है ना, वो ब्याज भी लगता रहेगा, तो विद इंटरेस्ट ये वापस मिल जाएंगे आपको। जब चाहे तब निकलवा सकते हो, बाकी जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब तो आपको एक साथ मिल ही जाएंगे ये। तो इस तरीके से टोटल कटौती कितनी हो गई? जीआईएस कटेगा आपका 160 रुपए का, इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। बाई चांस किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो आपको, आपकी फैमिली को एक इंश्योरेंस के रूप में रुपए मिलेंगे, जैसे एलआईसी होती है उसी तरीके से। साथ ही साथ आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 5045 रुपए, ये टोटल डिडक्शन हो गया। अब देखो, इसके अलावा इनकम टैक्स और कटेगा। इनकम टैक्स का गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बना रखी है, 2.5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का जो रूल बना रखी है, 5%, 10%, 15%, 20% कटने का, 30% कटने का, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स कटेगा। लेकिन इतना कटता नहीं है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर आपका लगभग 8-10 हज़ार के आसपास इनकम टैक्स बनता है, 7-8 हज़ार तो कटेगा। लेकिन इनकम टैक्स मंथली नहीं कटवाते। जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना एक साथ इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसमें वो खर्चे बहुत सारे दिखा देते हैं, तो इस तरीके से वो नाम मात्र इनकम टैक्स भरते हैं। ठीक है ना, नाम मात्र इनकम टैक्स कटवाते हैं अपना। तो इस तरीके से ये कटौती हुई। नेट सैलरी कितनी बनी? 18% के अकॉर्डिंग आपकी नेट सैलरी बन गई 56,836 रुपये महीने की। और 27% एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी नेट सैलरी बनी 60,022 रुपये। और यदि मैं पूरी साल की बताऊं तो पूरे साल में 18% एचआरए के अकॉर्डिंग 8,82,032 रुपये, 27% एचआरए के अकॉर्डिंग 7,20,264 रुपये आपकी साल की सैलरी बन गई। अब हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में। देखो, टीजीटी का ग्रेड पे 4600 होता है, लेवल 7 की नौकरी है। पे स्केल 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होता है। अब यहाँ पर डीए क्या होता है, बेसिक पे होता है क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका। तो अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ डाटा। बेसिक पे 44,900 रुपये, 38% के अकॉर्डिंग डीए बन गया 17,062 रुपये, 18% के अकॉर्डिंग एचआरए बन गया 12,123 रुपये, 27% के अकॉर्डिंग 27% के अकॉर्डिंग एचआरए बन गया 12,123 रुपये, और 18% के अकॉर्डिंग एचआरए बन गया मेरे प्यारे साथियों 8,082 रुपये। टीए हो गया आपका 4,824 रुपये, डीए ऑन टीए हो गया आपका 1,833 रुपये। और इस तरीके से ग्रोस सैलरी बन गई 27% एचआरए के अकॉर्डिंग बन गई आपकी 80,742 रुपये, और 18% एचआरए के अकॉर्डिंग बन गई आपकी 76,701 रुपये। ठीक है, उसके बाद में कटौती होगी। एनपीएस कट गया आपका 6191 रुपये, जीआईएस कटा आपका 160 रुपये, टोटल डिडक्शन हो गया आपका 6,356 रुपये। तो आपकी नेट सैलरी कितनी बनी? नेट सैलरी बन गई, ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को हटा दोगे तो नेट सैलरी बनी 18% के अकॉर्डिंग बनी आपकी 70,345 रुपये, और 27% के अकॉर्डिंग बनी 74,386 रुपये। पूरे साल की मैं बताऊं तो प्यारे साथियों, साल की सैलरी कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, साल की सैलरी की बात करें तो साल की सैलरी 18% के अकॉर्डिंग बनेगी 8,44,140 रुपये,
और 27% के अकॉर्डिंग बनेगी 8,92,632 रुपये। उसके बाद में हम बात करते हैं पीजीटी सैलरी स्लिप के बारे में। जो पीजीटी टीचर होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, पीजीटी टीचर लेवल 8 की नौकरी है, 4800 ग्रेड पे है, 47,600 से 1,51,100 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बता देता हूँ। बेसिक पे 47,600 रुपये, डीए 38% के अकॉर्डिंग हो गया 18,088 रुपये, एचआरए 27% के अकॉर्डिंग हो गया 12,852 रुपये और 18% के अकॉर्डिंग हो गया 85,168 रुपये। टीए बिल्कुल सेम है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में टीए बिल्कुल बराबर मिलते हैं 4824 रुपये। तो डीए और टीए भी बराबर आ गया 1833 रुपये। तो इस तरीके से ये आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हो गई। 18% के अकॉर्डिंग ग्रोस सैलरी बनी 80,913 रुपये और 27% के अकॉर्डिंग ग्रोस सैलरी बनी 85,197 रुपये। अब इसमें डिडक्शन हुआ, कटौती का सीन देख लो प्यारे साथियों। एनपीएस कट गया आपका 6568 रुपये, जीआईएस कट गए 160 रुपये, टोटल डिडक्शन हो गया 6,728 रुपये। इनकम टैक्स आप एक बार कटवाओगे, तो इनकम टैक्स वैसे जितना कटना चाहिए उतना नहीं कटवाओगे आप, सब स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत कम इनकम टैक्स कटवाने की कोशिश करते हैं। तो डिडक्शन के बाद में आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी? 74,185 रुपये, 18% एचआरए के अकॉर्डिंग, 78,469 रुपये, 27% एचआरए के अकॉर्डिंग। साल की सैलरी बताऊं तो 18% के अकॉर्डिंग 8,90,220 रुपये और 27% के अकॉर्डिंग 9,41,628 रुपये आपकी सालाना सैलरी बनेगी। अब यहाँ पर मैं सैलरी में अंतर दिखा देता हूँ। ये सारी की सारी जो सैलरी स्लिप है वो है 27% एचआरए के एचआरए के अकॉर्डिंग, पीआरटी की 27% के अकॉर्डिंग 60,022 रुपये बनती है, टीजीटी की 17,345 बनती है, टीजीटी की 17,345 बनती है और पीजीटी की 78,469 बनती है। यदि मैं पीआरटी और टीजीटी टीचर की सैलरी में अंतर देखूं तो वो है मेरे प्यारे साथियों 10,323 रुपये। यदि मैं टीजीटी और पीजीटी टीचर की सैलरी में अंतर देखूं तो वो है 8,124 रुपये। और यदि मैं पीआरटी और पीजीटी टीचर की सैलरी में अंतर देखूं तो वो है 18,447 रुपये का। तो इस तरीके से ये सैलरी स्लिप थी, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है सारे के सारे, किसी तरीके का कोई मैंने डुप्लीकेट डाटा या फेक डाटे का यूज नहीं किया, सारा का सारा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा, आपका ड्रीम हो गया होगा कि यार मेरे को बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर ही बनना है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ।